Hey guys, welcome back to my YouTube channel Maths Marrow. I'm your host and host अंकिता विशेष. So आज मैंने जो क्वेश्चन करवाना है वो सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ हेरेंस फॉर्मूला क्लास 9 का थर्ड क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ. इफ यू नीड नोट्स तो प्लीज डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऑलरेडी डाल रखा है. ऑल्सो अगर आपको कोई अदर डाउट आता है तो मैंने ईमेल अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है, आप वहां जरूर पूछें मुझे डाल करके. ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी. एंड विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स रोल. दिस रियली इज इजी क्वेश्चन. आई डोंट नो वाई कुछ बच्चों को ये काफी डिफिकल्ट लगता है. ठीक है जी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी फिगर कुछ इस तरह से बनाई हुई है. ठीक है, तो जरा देखें थर्ड क्वेश्चन. सबसे पहले मैं पार्ट 1 की बात करूंगी. ठीक है, हम टर्न वाइज टर्न करेंगे सारे. ठीक है, ये आइसोसेलेस है पार्ट 1, है ना जी, इस तरह से है. ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 1 है. ये 1 कैसे पता लगी? क्योंकि ये 1 हमें गिवन है ना, तो ये 1 अगर गिवन है तो ये भी 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली. दैट्स वाई. आगे देखो जरा, पैरामीटर फिर सेमी पैरामीटर. ठीक है, सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं. इसका सेमी पैरामीटर क्या आएगा? 5 + 5 + 1/2, है ना. तो सेमी पैरामीटर क्या आ गया? सेमी पैरामीटर आ गया 11/2. आप इसको 5.5 भी लिख सकते हो, तो आई थिंक 11.2 इजी रहेगा. 5.5 थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा, बट अगर आप 11.2 लिखोगे तो दैट विल बी ज्यादा इजी. ठीक है, तो एरिया देखते हैं इसका. एरिया ऑफ पार्ट 1, तो क्या आएगा एरिया ऑफ पार्ट 1? रूट में 11/2 एज इट इज, 11/2 - 5, 11/2 - 5, 11/2 - 1. ठीक है जी, 11/2 ऐसे ही. 11/2 इसका एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 10/2 - 10/2 - 2/2. ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा? 11/2 इंटू 10, 11 - 10 1. अच्छा, 11 में से 2 गए 9/2. ठीक है जी. अब देखो नीचे क्या है, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले को नीचे ही रहने दो. तो ये क्या आ जाएगा? 11 × 1 × 1 × 9 ओवर नीचे क्या 4 × 2. अब बाहर निकालेंगे हम एज इट इज, तो निकाल दो ना. तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर से 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 × 3. तो ऊपर से एक 3 बाहर आ रहा है, नीचे से 2 2 बाहर आ रहे हैं. अंदर क्या रह रहा है? सिर्फ 11, है ना. अगर तुम इसका 11 की वैल्यू डाल करके इसको सॉल्व करोगे तो प्रॉपर, तो इसका आंसर आता है 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पार्ट 1 का मेरे पास क्या आ गया आंसर? 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया पार्ट 1. ठीक है जी. अब लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? रेक्टेंगल. तो 1 and 6.5, 1 and 6.5, है ना जी. चलो करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं. तो एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? So it's a rectangle. So what is area of rectangle? Length into breadth. तो लेंथ क्या है हमारी? लेंथ है 6.5, ब्रेथ है 1. तो ये क्या आ गया? 6.5 इटसेल्फ सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 2. ये आ गया मेरे पास पार्ट 2 का आंसर. उसके बाद क्या निकालना है मुझे? पार्ट 3.
पार्ट 3 निकालना है। पार्ट 3 क्या है मेरे पास? पार्ट 3 मेरे पास कुछ इस तरह से दिखता है ना जी। ये क्या है? ट्रेपीजियम है ना। तो ये मुझे 2 दिए, ये मुझे 1 दिए। अब देखो इस पे मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूंगी। इसका हाफ क्या होगा? ये होगा। इसके हाफ से मैं इसको अटैच कर दूंगी और इसके हाफ से मैं इसको अटैच कर दूंगी। ये हमें 1 1 गिवन है ना, ये गिवन है। ओके, तो जब मैंने इसे अटैच किया, इधर देखो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अगर तुम इसको देखोगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ये है ना। तो अगर ये पैरेलल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये 1 है तो ये कितना हो गया? 1। अब अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इसको भूल जाओ। ये देखो ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो अगर ये है पैरेललोग्राम तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो गया? 1। अगर ये हाफ में मैंने डिवाइड किया था तो ये भी 1, ये भी 1, मतलब ये सारा 1 1 हो गया। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो, ये क्या है? 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है ना जी। 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं ये। तो मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल का ट्राइंगल होता है एरिया, पहले 3 है तो 3 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। साइड कितनी है? 1, तो 3 इंटू √3/4 इंटू 1 लगा दो। √3 क्या होता है? नथिंग बट 1.73/4। तो इसको जरा सॉल्व करो, ये आता है 5.19/4 एंड 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये आता है कटिंग सॉल्व करके। तो ये मेरे पास क्या आ गया? पार्ट 3। अब जरा अगर तुम ध्यान से देखोगे जो एयरप्लेन में, तो जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 है और वो पार्ट 5 एक जैसा ही है। पार्ट 4 और पार्ट 5 बिल्कुल सेम ही है ना। वो उसकी फिगर किस तरह से है पार्ट 4 और पार्ट 5 की? नीचे आ जाते हैं। अब पार्ट 4 और पार्ट 5 कुछ इस तरह से बने हैं, और इसको अगर मैं फ्लिप कर दूं तो यही पार्ट 5 है। इसी तरह से बने हुए पार्ट 4 और पार्ट 5। तो इनकी क्या है डिमेंशंस? ये क्या है? पहले देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें तो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ही लग जाएगा। इसमें तो कुछ ज्यादा करने वाली है ही नहीं चीज, है ना। तो लगा दे, ये मुझे पता है ये 6 दिया हुआ है और ये 1.5 दिया हुआ है। इसी तरह से है कुछ हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 का भी साथ ही में ही आंसर निकल जाएगा दोनों का। ठीक है, तो जरा इसको पोज करके बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक आ रहा है कि क्या बन रहा है भाई तुम्हारे आंसर का? जरा मुझे बताओ। इसका आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे टोटल एरिया। तुम्हारा भी इतना ही आया तो वेरी गुड। अब हम निकालेंगे टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कैसे आएगा? टोटल एरिया आएगा, ये मेरे पास क्या है? पार्ट 4 और 5 आया था। तो टोटल एरिया क्या होगा? पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 प्लस पार्ट 5। पार्ट 1 सारे डाल देते हैं जितने भी निकाले अभी हमने। ठीक है जी, तो और उससे मेरा टोटल एरिया आ जाएगा 2.4 प्लस 6.5 प्लस 1.29 प्लस 9। क्या आ गया मेरे पास टोटल एरिया? 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, इजी था, आई थिंक काफी इजी था, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। सो अगर आपको स्टिल समझ नहीं आ रहा है, कोई रूट नहीं निकालना आ रहा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।